अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध मोड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट which absorb all incident radiation and also emit its in a continuous spectrum of color depending upon its temperature। देखिए भाई, कोई भी चीज़ जो होती है वो वाइट होती है। वाइट इसलिए होती है कि जब भी इसके ऊपर कोई रोशनी पड़ती है ना, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो टकराने के बाद सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर देती है, इमिट कर देती है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ ग्रीन है तो सूरज की रोशनी इसके ऊपर जब टकराती है तो वो सारे कलर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो हमें ग्रीन नज़र आती है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो ब्लैक नज़र आती है वो क्या होती है कि सूरज की पड़ने वाली जो रोशनी होती है वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक नज़र आता है। इसीलिए कहते हैं गर्मी के दिनों में जो है वो डार्क कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उससे क्या होती है, मज़ीद गर्मी लगती है क्योंकि वो सारी रेडिएशन को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अब ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करते हैं, अब ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ब्लैक बॉडी जो है एक आइडियलाइज ऑब्जेक्ट है, आइडियल एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए वो ब्लैक कहलाएगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। एंड और इसकी खास बात, एंड ऑल्सो इमिट इट्स इन अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर। और जब इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर को क्या करता है, इमिट करता है। यानी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएशन को इमिट भी अच्छा करता है। गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन आर ऑल्सो गुड इमिटर। जो रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा वो रेडिएशन को अच्छे से इमिट भी कर सकता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमिटेड बाय हीटेड ऑब्जेक्ट। अब इस ब्लैक ऑब्जेक्ट को, ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो रेडिएशन को क्या करता है, इमिट भी करता है। अब वो कब किस तरह की रेडिएशन को इमिट करता है, आइए हम उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ अगर देखो एक डायग्राम में हमने शो किया है, ऑल इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब, ये एब्सॉर्ब करता है। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो इमिट ऑल पॉसिबल रेडिएशन, जो पॉसिबल रेडिएशन होती है वो क्या करता है, इमिट भी करता है। सबसे पहले एट नॉर्मल टेम्परेचर वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यू टू लो इंटेंसिटी। कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक बॉडी जो होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहा होता है, लेकिन उसके हवाले से हम अवेयर नहीं होते क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन एट हायर टेम्परेचर पे क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज इमिटेड दैट वी कैन फील हीट इफ़ वी आर क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। जब हम उसको गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके आसपास हम हाथ अगर रखेंगे तो हम उसकी तपिश को महसूस कर सकेंगे और उसकी जो हीट को हम फील कर सकेंगे। वो किस वजह से होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होती है। इसके सराउंडिंग के एरिया में हम हीट एनर्जी को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एट हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट एक्चुअली ग्लो सच एज रेड हॉट हॉर्स शू। और जब हम इसके टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है। आपको मालूम होगा कि लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो ब्लैक कलर का जो आयरन होता है वो रेड हॉट होना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट एक्चुअली ग्लो सच एज रेड हॉट हॉर्स शू। रेड हॉट हॉर्स शू की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल रेड कलर में ये क्या करना शुरू कर देता है, ये ग्लो करना शुरू कर देता है जब हम इसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जैसे यहाँ बुक के अंदर देखो एक डायग्राम दी गई है, देखो ये हो रहा है ना, इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो रेड हॉर्स शू में ये क्या कर रहा है, ये रेडिएशन इमिट करता है एट टेम्परेचर मोर देन 2000 केल्विन। अब हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट ग्लो विथ अ येलो और वाइटिश कलर सच एज वाइट हॉट आयरन। और जब हम इसको मज़ीद गर्म करते हैं और गर्म कितना, 2000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मज़ीद ग्लो करता है। लेकिन अब की बार ये रेड से इसका कलर जो होता है वो येलोइश या वाइटिश कलर तक जाता है, सच एज वाइट हॉट आयरन। ये इतना ज़्यादा ये ग्लो करना शुरू करता है इस ज़्यादा टेम्परेचर पर। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन व्हाट इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन व्हाट इट इज मेड ऑफ मटेरियल। ये किस मटेरियल से बना हुआ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर एन आयरन हॉर्स शू, ceramic vase, a piece of charcoal, all emit the same black body spectrum। अब ये तीनों ब्लैक बॉडी के ऑब्जेक्ट हैं, तीनों का मटेरियल जो है वो अलग अलग है, तमाम जो है वो ब्लैक बॉडी के सेम स्पेक्ट्रम को जो है वो इमिट करते हैं इफ़ देयर टेम्परेचर द सेम। इनके अगर टेम्परेचर सेम होते हैं तो इनका जो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सेम होता है। एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट इमिट मोर इंटेंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ये ज़्यादा इंटेंसिटी वाली ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्या करता है, इमिट करता है। Number 2, blue shift. As the temperature of an object increases, the peak wavelength of the black body spectrum curve shift towards shorter wavelength blue shift। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी जो पीक रेडिएशन होती है वो शिफ्ट होती है। कहाँ? इसकी जो पीक रेडिएशन जो होती है वो शिफ्ट होती है ब्लूइश की तरफ। जैसे यहाँ इसमें अगर कर्व की अगर हम बात करते हैं, ये लो टेम्परेचर का कर्व बताया जा रहा है, ये मज़ीद जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये रेड हॉट था, अब जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो अब मज़ीद जो जा रहा है ना तो वो वाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी रेड से वाइट की तरफ जो है उसका कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है। यानी हम दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, ब्लू और वॉयलेट की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हुए इसका जो कर्व होता है वो ब्लू की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो यहाँ हमने इसमें कहा एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द पीक वेवलेंथ ऑफ द ब्लैक बॉडी कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। आपको मालूम है रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ब्लू की जो है वो वेवलेंथ कम है, तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता है, इसीलिए इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है ब्लू शिफ्ट। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लू स्टार आर हॉटर देन रेड स्टार। ब्लू स्टार जो होते हैं वो रेड स्टार के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो है वो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं कि 3 लॉ हमारे पास हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड, वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहला लॉ है हमारे पास रेले जीन्स लॉ। अब ये कहता है कि ब्लैक बॉडी से जो इमिट होने वाली जो रेडिएशन होती है उसका और एनर्जी के दरमियान क्या ताल्लुक है। द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी से जो इमिट होने वाली जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी वेवलेंथ के। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी, और दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, 4th पावर का। यानी अगर मैं वेवलेंथ को डबल कर दूं तो 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर रखना होगा 4, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 16 टाइम। अगर वेवलेंथ जो है डबल हो जाती है तो एनर्जी 16 टाइम कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। और वेवलेंथ अगर हाफ हो जाएगी तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, 16 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों में 4th पावर का रिलेशन है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है, और ई शो कर रहा है एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल रेडिएशन, और लेमडा शो कर रहा है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। दूसरा लॉ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये सारी स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखनी होती है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यानी मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान तो इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ देखें, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी मीन्स उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। Where lambda max is the wavelength at which black body radiates at given temperature। ये lambda max शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्बडा से शो किया। फिर आता है स्टीफेंस लॉ या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। इसकी स्टेटमेंट, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। यानी ब्लैक बॉडी से जो इमिट होने वाली जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या है, 4th पावर के। यानी टेम्परेचर को अगर मैं डबल करूंगा तो यही वही वाली बात हो जाएगी, टेम्परेचर को अगर डबल करूंगा तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4। अब इसका 4 का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा
16 टाइम, यानी टेम्परेचर को डबल करूंगा तो एनर्जी जो होगी वो 16 टाइम उससे क्या होगी, ज़्यादा इमिट होगी। प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, हमारे पास सिग्मा आता है और सिग्मा शो कर रहा है स्टीफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। किसको शो कर रहा है, स्टीफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये याद रखना, स्टीफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एमसीक्यू में कई बार पूछा गया और इसकी वैल्यू याद रखना 5.67 एक्सपोनेंट -8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4, ये याद रखना है। और एनर्जी जो हमारे पास है, एनर्जी पर सेकेंड, ये पावर पर एरिया, एनर्जी पावर पर एरिया भी वो है उस जगह पर शो किया गया है न्यूमेरिकल में, तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये 3 लॉ हैं जिनकी स्टेटमेंट आपने जो है वो अच्छे से रिमाइंड रखनी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।